ईरान और अमेरिका 15 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर ईरान पर हमला कर दिया था, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई मारे गए थे। इसके बाद से ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान और अमेरिका में सीज फायर के बीच इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, वहीं ईरान इजराइल पर मिसाइल अटैक जारी रखे हुए है। ईरान ने 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए अपनी सहमति भले ही दे दी है, लेकिन इस मौके पर भी वो अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूका। ईरान ने इस युद्ध विराम को अपनी ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि हमलावर अमेरिका ने उसके 10 सूत्रीय मांग पत्र को स्वीकार कर लिया है। उसने ये भी कहा कि ईरानी सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की किसी भी गलती का फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से बयान जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 2 हफ्ते के युद्ध विराम का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच इस्लामाबाद में अमेरिकी पक्ष पर पूर्ण अविश्वास के साथ वार्ता शुरू होंगी। ईरान इन वार्ताओं के लिए 2 हफ्ते का समय निर्धारित करेगा। सभी पक्षों की सहमति से इस समय को बढ़ाया जा सकता है। ईरान सरकार की ओर से जारी बयान के आखिर में अमेरिका और इजराइल को कठोर चेतावनी भी दी गई। बयान में कहा गया कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की जरा सी भी गलती पर उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने साफ किया कि ये अस्थायी युद्ध विराम है और फिलहाल युद्ध का स्पष्ट अंत नहीं है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की सेनाओं के नियंत्रण में खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने लिखा, 2 हफ्तों की अवधि के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय और तकनीकी सीमाओं को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता संभव होगा। वहीं संकट को सुलझाने के लिए रात भर डिप्लोमेसी का दौर भी चलता रहा। पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए ईरान और अमेरिका की मांगों से एक दूसरे को अवगत कराया। वहीं चीन ने भी ईरान को समझाया कि सीजफायर न करने पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिरकार ईरान ने भी समझौते के लिए हामी भर दी। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे ट्रंप ने इस सीजफायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप कह रहे थे कि ये ईरान के लिए आखिरी डेडलाइन है, लेकिन उन्होंने डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही 15 दिन के सीज फायर पर सहमति बना ली। उन्होंने ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दे डाली थी, लेकिन ट्रंप को आखिर फिर झुकना पड़ा और 15 दिन के सीज फायर का ऐलान करना पड़ा।